नमस्कार, हमारी आंसर कैसे हो आप सब लोग। और बढ़िया चल रही है पढ़ाई। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 हमने बता दिया, जिसमें हमने बताया कि एटम की डिस्कवरी किसने करी और कैसे की गई, जिसमें महर्षि कन्नड़ और पाकुडा कात्यायन ने हमें बताया था कि एटम्स जब हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे फाइनली हमें क्या मिलेगा, एटम मिलेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर का, जिसमें हम उनके ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कुछ नया। चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी शुभ लाइन के साथ। तो लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने बताया था आपको इससे पहले लेक्चर में कि एटम की खोज कैसे हुई, जिसमें हमने दो महर्षि कन्नड़ और पाकुडा कात्यायन ने उन्होंने बताया कि जैसे जैसे मैटर को डिवाइड करते जाएंगे एक ऐसी जगह पे हम पहुंच जाएंगे जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एशियन टाइम में एटम तो डिस्कवर हो गया था, बट डाल्टन ने एटम के बारे में कुछ और पोस्टुलेट दिए अपने हिसाब से, क्योंकि सोचो उस टाइम पे ना ही माइक्रोस्कोप था, ना ही कुछ ऐसे एडवांस माइक्रोस्कोप जो एटम को देख सके, या फिर ना ही आजकल की टेक्नोलॉजी, बट स्टिल उन्होंने पोस्टुलेट दिए। और उनमें से भले ही कुछ ड्रॉबैक्स थे, बट ये भी तो देखो, अगर गलतियां देख रहे हो तुम किसी इंसान की, तो ये भी देखो सही कितने हैं, तो कितने सारे पोस्टुलेट उनके सही भी थे। तो मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम, रिसोर्सेज नहीं थे, फिर भी उन्होंने बैठे बैठे अपने दिमाग से ये सारी चीजें बताई हम लोगों को। हालांकि थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स थे, तो ऐसे ही हमें भी मोटिवेटेड डीमोटिवेट नहीं होना है। हमें भी क्या करना है, भले ही हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, भले ही हमारे पास चांसेस नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट स्टिल हमको वर्क हार्ड करना है और हार आसानी से नहीं माननी है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं माननी है हार। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशन के साथ। तो लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, अब इन्होंने जो दिए थे पोस्टुलेट वो अपने दिए 1908 में। ये टीचर थे, ये एक स्कूल टीचर जिन्होंने अपने पोस्टुलेट दिए। तो सबसे पहला पोस्टुलेट तो वही था, ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो सबसे पहला पोस्टुलेट अगर मैं लिखूं यहाँ, तो सबसे पहला पोस्टुलेट होगा ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ all matter are made up of small particles called atoms। यानी कि सारे के सारे जितने भी मैटर आप देखते हो, मैं तुम या फिर व्हाइट बोर्ड या फिर ये फोन जिससे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये सारे एटम से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं? एटम से। तो पहला लाइन यही थी उनकी। फिर नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था, एटम कैन neither be created nor be destroyed। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। एटम को ना बनाया जा सकता ना ही क्रिएट किया जा सकता। ओके, तो ये लाइन आपको पिछले लेक्चर में कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, जिसमें हमने कुछ लॉज पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो याद करो जल्दी से। ओके, तो लेट्स मूव ऑन थर्ड। तो थर्ड पे क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट have exactly atoms of same element exactly alike in mass, size and properties उन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट एग्जैक्टली अलाइक इन मास, साइज एंड प्रॉपर्टी। यानी कि एलिमेंट, अगर एटम्स जो है सेम एलिमेंट के हैं तो उनकी प्रॉपर्टी, मास, साइज सब कुछ सेम ही रहेगा। तो लेट्स मूव ऑन फोर्थ। अभी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी, अभी सिर्फ हम लिखने में फोकस करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हो जाएगा उनका ऑल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट वर डिफरेंट in mass, size and properties।
ओके तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ वाला, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट वर डिफरेंट इन वर या फिर विल लिख लो आप, विल डिफरेंट इन मास साइज एंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट combine in simple whole number ratio to form compound। ओके तो यहाँ पर हमारे 5 पोस्टुलेट खत्म होते हैं और हम बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं क्या है। सबसे पहला है ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल एंड एटम, जो कि समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जितने भी मैटर्स हैं वो सारे स्मॉल पार्टिकल यानी कि एटम से मिलकर बने हुए हैं। आप, मैं, आपका फोन, आपका पेन, आपकी कॉपी, आपके आसपास जितनी चीजें आप देख सकते हो वो सबकी सब किससे मिलकर बनी है, एटम से। ओके देन नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट उन्होंने बताया एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम को ना ही कभी बनाया जा सकता और ना ही कभी, बोलो बोलो, और ना ही कभी क्या नहीं किया जा सकता, और ना ही कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता। ओके एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एक लास्ट और लिख लेते हैं, एक लास्ट मुझे याद आया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ओके 6 अब ठीक है। हाँ एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, हाँ तो हम किस पे थे, इस पे सेकंड वाले पे, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही एटम को बनाया जा सकता ना ही तोड़ा जा सकता। नेक्स्ट देख लिए थर्ड, एटम ऑफ सेम एलिमेंट एग्जैक्टली अलाइक इन मास साइज एंड प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि लेट सपोज आप क्या कर, आप इसका मतलब ये है कि लेट सपोज आप क्या करते हैं कि आपकी फैमिली में आपका भाई है, आपकी बहन है ना, तो आप सब लोग एक ही फैमिली से आते हो, क्या क्या करते हो, एक ही फैमिली से आते हो, बट क्या ये जरूरी है या फिर ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, है ना। जैसे लेट सपोज अगर आपका भाई है और आप तुम हो, तो फिर क्या है, ये इसमें आपको कॉमन क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा आपका सरनेम। ओके आपकी आदतें बहुत सारी मैच हो जाएंगी, है ना, और आपके क्या है, कुछ आदतें बहुत सारी मैच हो जाएंगी, प्लस कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो आपकी बहुत सारी मैच हो जाएंगी, है ना। तो ऐसे ही क्या है, उन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, अगर कोई एटम सेम एलिमेंट का है, सेम एलिमेंट मतलब अगर लेट सपोज ये आयरन का ब्लॉक है, आयरन 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 आयरन, ओके तो उन्होंने क्या किया कि अगर ये वाला आयरन मैं उठा लूं या फिर ये वाला आयरन मैं उठा लूं तो दोनों आपस में सेम रहेंगे, उनका मास भी सेम रहेगा, उनका साइज भी सेम रहेगा और उनकी प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी। ऐसे ही अगर हम एयर में से हाइड्रोजन ले लें, हाइड्रोजन के 2 एटम ले आए तो उसमें हम क्या करेंगे, तो दोनों ही सेम रहेंगे, मास में भी, दोनों का मास भी, साइज भी और प्रॉपर्टी भी सेम रहेंगे। तो उन्होंने ये बताया, सही बोला उन्होंने, है ना, तो सही तो बात है, अगर सेम जगह से लाएंगे तो मतलब सेम प्रॉपर्टी होंगी, सेम मास होंगे। और दूसरा वाला एग्जैक्टली इसका अपोजिट है, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे अगर हम आयरन और हाइड्रोजन के ही द्वारा से कंपैरिजन करें तो ये आपस में क्या सेम होंगे, नहीं, ये क्या होंगे आपस में डिफरेंट, मास भी अलग होगा, साइज भी अलग होगा, प्लस क्या अलग होगी, प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। यानी कि उन्होंने बताया कि अगर एक जगह से हम आ रहे हैं तो हमारी आदतें मैच कर सकती हैं, हमारे बहुत सारी हैबिट या फिर हमारी बहुत सारी डेली लाइफ रूटीन वो भी मैच कर सकता है अगर हम सेम जगह से आ रहे हैं। यानी कि जैसे आपका भाई और आपकी बहन, आपके सरनेम सेम हो जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, आपकी हैबिट, आपके ट्रेडिशन या फिर आपकी फैमिली में जो भी रूल्स फॉलो होते होंगे वो आपके सेम, आपके लिए क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे उन्होंने बोला जो भी एक ही जगह से आएगा तो वो सेम होंगे, बट जो अलग अलग जगह से आएंगे, लाइक एक फैमिली से आपका दोस्त है और एक फैमिली से आप हो, कई सारी आदतें डिफरेंट होती हैं, कई सारी चीजें होती हैं वो उसकी फैमिली में अलग और आपकी फैमिली में अलग होती हैं। ऐसे ही उन्होंने बताया कि अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स को लेंगे, जैसे यहाँ से आयरन ले लिया, यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, डिफरेंट होंगे, मास भी डिफरेंट होगा, साइज भी डिफरेंट होगा और प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। फिर नेक्स्ट क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। उन्होंने बताया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट यानी डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट जो होते हैं वो कंपाउंड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि लेट सपोज हमारा हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन, ये 2 एलिमेंट है, ये आपस में मिलेंगे, क्या करेंगे, मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, H2O। बट ये H2O ऐसे नहीं फॉर्म करते, ये H2O ये कंबाइन होते हैं सिंपल होल रेशियो 1:8 की फॉर्म में।
किसकी फॉर्म में होते हैं, सिंपल होल रेशियो की फॉर्म में कंबाइन होते हैं। जैसे हमारा H2O जो होता है उसका रेशियो होता है 1:8। ऐसे अगर हम CO2 बनाए, CO2 कंबाइन होगा 3:8। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अलग अलग एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो वो सिंपल होल रेशियो में कंबाइन होंगे कंपाउंड बनाने के लिए। यानी कि सिंपल कुछ भी नहीं कि ये वाला एटम ले आओ, ये वाला वो ले आओ, आपस में मिला दो इनको बन गया कंपाउंड, नहीं, ये दोनों आपस में सिंपल रेशियो में, यानी कि क्वांटिटी और जो मोल्स होने चाहिए, यानी कि अगर हमारे हाइड्रोजन का 1 पार्ट ले रहे हो तो ऑक्सीजन का 8 पार्ट ही आपको लेना पड़ेगा, तभी वाटर बनेगा। अगर ऑक्सीजन अगर 1 ले लिया और 7 ऑक्सीजन लिए तो वाटर नहीं बनेगा। समझ में आया नहीं आया? तो कहने का मतलब उनका सिर्फ इतना था कि अगर हम कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं तो एलिमेंट को हमें रेशियो में कंबाइन करना पड़ेगा, ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, रेशियो में कंबाइन। तो लास्ट क्या कहते हैं वो, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो उन्होंने बताया कि एटम को दोबारा क्या नहीं किया जा सकता, द्वारा डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब ये तो अब हम जानते हैं कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में, इसमें फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, मतलब एटम से भी छोटी यूनिट एग्जिस्ट करती हैं। तो लेकिन उस टाइम सोचो 1808 में, जब कोई टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी ऐसा बढ़िया रिसोर्सेज हमारे पास नहीं थे, स्टिल उन्होंने ये सोचा। तो ये भले ही उनका ड्रॉबैक्स है इनमें कई सारे, बट कई सारी चीज उन्होंने अच्छी सही प्रिडिक्ट करी, जिन्हें हम आज तक सही ही मानते हैं। तो अभी आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। सबसे पहला है ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, सारे एटम जो होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स के बने रहते हैं। दूसरा है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, एटम्स को ना ही तबाह किया जा सकता ना ही बनाया जा सकता। नेक्स्ट है एटम ऑफ सेम एलिमेंट, अगर आप सेम घर से आते हो या फिर हम सेम एलिमेंट को ले आए एक ही जगह से, हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया, यहाँ से हाइड्रोजन ले लिया, तो दोनों आपस में सेम ही रहेंगे, मास से भी, साइज से भी और प्रॉपर्टी से भी। और ऐसे ही अगर मैं अलग अलग जगह से, यहाँ से मैंने कॉपर का ले लिया या फिर यहाँ से मैंने आयरन का एलिमेंट उठा लिया और यहाँ से मैंने हाइड्रोजन का, दोनों को मैच करेंगे तो दोनों डिफरेंट होंगे, साइज में भी सेम डिफरेंट होंगे, और किस में डिफरेंट होंगे, मास में भी और प्रॉपर्टीज में भी। नेक्स्ट है कि अगर हमें कंपाउंड बनाना है, कंपाउंड बनाने के लिए हमें एलिमेंट्स को लाना पड़ेगा, लाने के बाद उनको एक होल रेशियो में कंबाइन करवाना पड़ेगा, तब जाकर वो कंपाउंड फॉर्म करेंगे। देन एट लास्ट हम आ जाते हैं एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर। तो ये थे डाल्टन के पोस्टुलेट। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं ड्रॉबैक्स और कुछ और उसके बारे में, ठीक है। तो अभी देखो कोई किसी भी इसमें डाउट है तो बताओ जल्दी से, तो जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में कि किसी में डाउट तो नहीं है, ताकि आगे हम बढ़ सकें। ओके, तो अगर ये पोस्टुलेट है तो आपको याद करने हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि सबसे पहले मैंने क्या लिया, यहाँ से ऑल। मैं एक ट्रिक आपको बताती हूँ कि कैसे हम याद कर सकते हैं। सबसे पहले ऑल हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, ऑल। अब यहाँ पे हमने लिया आंट्स, क्या लिया, आंट्स, ऑल आंट्स। आंट्स कैसे, एटम का ए और एन का ये, तो मतलब पहला तो हमें पता चल जाएगा ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। यहाँ से आंट से हमें पता चलेगा एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर क्या हो जाएगा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, इससे हमें बनाना है, तो ऑल आंट्स एक्स मतलब जानते हो, आपसे अच्छा कौन जानता होगा, तो ऑल आंट एक्स से हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली, यानी कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट एग्जैक्टली अलाइक मतलब सेम होते हैं मास, साइज और प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल आंट एक्स वर, ये एडिशनल है, ये बस ट्रिक को पूरा करने के लिए। वर क्या होगा, डिफरेंट, या फिर इसे हटाओ, हैव लिखो यहाँ, हैव, डिफरेंट। अब डिफरेंट से क्या पता चलेगा, डिफरेंट से पता चलेगा कि एलिमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विल डिफरेंट इन मास एंड साइज। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, ऑल एटम एक्स हैव डिफरेंट एंड भी एडिशनल है, एंड अब क्या हो जाएगा, सिंपल होल रेशियो, क्या हो जाएगा, सिंपल होल रेशियो। तो सिंपल और लास्ट हमारी हम खत्म करेंगे फर्दर से, यानी कि फादर। तो प्रॉपर्टी बनती है हमारी ऑल आंट्स एक्स हैव डिफरेंट एंड सिंपल फादर, यानी कि जितने भी आंट है उनके फादर, उनके एक्स के फादर कैसे हैं, डिफरेंट। यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूँ ऑल आंट्स एक्स हैव डिफरेंट एंड सिंपल फादर। ओके, तो सिंपल है, यहाँ पर ऑल लिख लीजिए आप, यहाँ आंट्स लिख लीजिए, यहाँ एक्स आ जाएगा। ओके, फिर देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिफरेंट है, डिफरेंट आ जाएगा,
देन यहाँ पे सिंपल आ जाएगा और नेक्स्ट फर्दर से हमने डिवाइड कर दिया फादर। ओके, तो ट्रिक हमारी सिंपल सी बन गई। ऑल आंट एक्स हैव डिफरेंट एंड सिंपल फादर, यानी कि ऑल से क्या हो जाएगा, ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ, से ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ एटम। ऑल आंट से क्या हो जाएगा, एटम कैन नाइदर बी, नाइदर के लिए एन आ रहा है उसके अंदर, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। ऑल आंट एक्स, एक्स से क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली, यानी कि ऑल एलिमेंट, यानी कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव एग्जैक्टली अलाइक इन मास साइज एंड प्रॉपर्टीज। फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा हैव डिफरेंट, हैव एडिशनल है, डिफरेंट क्या हो जाएगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट सेम हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज साइज एंड। फिर नेक्स्ट हो जाएगा एंड सिंपल, सिंपल से क्या हो जाएगा, सिंपल से हो जाएगा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। फिर नेक्स्ट हो जाएगा फर्दर, फादर से हो जाएगा फर्दर एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो यहाँ से हमारी एक ट्रिक तैयार हो गई, ऑल एटम एक्स हैव, ऑल आंट्स एक्स हैव डिफरेंट एंड सिंपल फादर। तो यहाँ पर आप डाल्टन के पोस्टुलेट को इस तरीके से याद कर सकते हो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि ऐसे कौन से पोस्टुलेट है डाल्टन के जो कंजर्वेशन ऑफ मास को बताते हैं और बताते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि दो लॉ जितने भी हमने पढ़े हैं वो हम उनको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं डाल्टन के पोस्टुलेट के साथ। तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, कंजर्वेशन ऑफ मास था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट का मास बराबर रहता है हमेशा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है और न्यूमेरिकल्स के साथ। अब देखो क्या है कि ये वाला देखो सेकंड वाला स्टेटमेंट कुछ रिलेट कर रहा है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एटम के पास भी तो मास होता है, तो जब एटम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता तो मास को कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड वाला पोस्टुलेट जो हो जाएगा वो रिलेट करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। ओके, ये रिलेट करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, किससे रिलेट करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। तो याद रखना इस चीज को, मैं द्वारा नहीं लिख रही, द्वारा क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि यहीं पे हम मार्क कर दिया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पोस्टुलेट एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, तो एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। देन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को कौन करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता था कि एलिमेंट को कंबाइन होना है और यदि कंपाउंड बनाने हैं तो उनको फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होना पड़ेगा, तब जाकर वो कंपाउंड बना पाएंगे। अब रेशियो वर्ड जो है वो कौन से में दिख रहा है, सिंपल वाले में दिख रहा है, सिंपल होल रेशियो, ये रहा। तो यानी कि यही वाला है जिस जो हमारा क्या बताता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमारा बताता है कि ये एटम्स जो होते हैं वो उनको एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन होना पड़ेगा, तभी वो क्या बना पाएंगे, कंपाउंड बना पाएंगे। याद रखना इस चीज को। ओके, तो ये भी एक उसके अंदर क्वेश्चन बनता है। ड्रॉ डाल्टन के पोस्टुलेट तो आएंगे ही आएंगे, प्लस ये भी बनता है कि कौन सा पोस्टुलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन करता है, कौन सा पोस्टुलेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डिफाइन करता है। तो आपको ये दो लॉ याद कर लेने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डाल्टन के पोस्टुलेट एज इट इज आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो यहाँ पर। और अब हम चलते हैं ड्रॉबैक्स पर फाइनल, फिर हम इस लेक्चर को जल्दी से एंड कर देंगे। तो जल्दी से इसे नोट कर लो। अब हम करेंगे डाल्टन के ड्रॉबैक्स। ओके, तो सबसे पहला और सबसे इजी ड्रॉबैक तो आपको अभी पता चल गया होगा, क्या, अभी अभी मैंने बताया था कि लास्ट वाला एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, तो ये उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। बट आज हम जानते हैं, उस टाइम पे लोग इसे सच मानते थे, ठीक है, बट आज हम जानते हैं कि एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही हो गया। तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है उनका, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। कहने का मतलब ये है कि एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, बट एटम्स कैन बी डिवाइडेड into electron, neutron and proton, into two electrons, proton and neutron। तो वन ऑफ द इजी ड्रॉबैक याद हो जाएगा इजीली कि एटम को ना ही हम डिवाइड कर सकते, बट अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, बट अकॉर्डिंग टू टुडे थ्योरीज, मतलब आज की थ्योरीज के अनुसार एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में। नेक्स्ट थर्ड पे, सेकंड वाले पे मूव करते हैं। सेकंड वाले के क्या था, एटम्स ऑफ सेम
एलिमेंट आर एग्जैक्टली alike in size, mass and property, but not all the element F are same in size, mass and properties because of isotopes. ओके अब मैंने ये क्या भारी भरकम सा लिख दिया है। उन्होंने बताया था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, अगर हम सेम एलिमेंट लाते हैं, जैसे आयरन का बताया था मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में, आयरन को लिया तो वो सेम होंगे मास में भी, साइज में, प्रॉपर्टी में भी। बट ये ड्रॉबैक है। अब दीदी ये कैसे ड्रॉबैक हो सकता है? ये ऐसे ड्रॉबैक हो सकता है, लेट सपोज अगर आपका दोस्त अलग फैमिली से है और आप भी अलग फैमिली से हो, बट स्टिल आपके वाइफ मैच हो गई, तभी तो आपकी फ्रेंडशिप हुई है ना, आपकी वाइफ्स मैच हो गई, आपके कुछ आदतें होंगी वो मैच हो जाएंगी, है ना। और कई सारे केसेस में तो फ्रेंड बिल्कुल ही अलाइक होते हैं, मतलब सेम होते हैं, सारी चीज़ें जो उनकी फैमिली में हो रही है वो उनकी फैमिली में होती है ना, जो आदतें उसकी है, जो उसको पसंद है, जो वैसे ही वो उसको पसंद है, ऐसे ही क्या है, जो आदत उसकी है और वो भी आदत उसकी होती है, ऐसे ही क्या ऐसे ही आगे पता चला हमें कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप सब दोनों सेम फैमिली से हैं या फिर दोनों अलग फैमिली से हैं तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती है। अगर दोनों भाई बहन है, एक ही फैमिली से आ रहे हैं, स्टिल वो आपस में डिफरेंट होंगे, भले ही उनकी फैमिली सेम है, उनका सरनेम सेम है, बट उनकी हो सकता है हैबिट सेम नहीं हो, कुछ आदतें सेम नहीं हो, है ना, उन्हें उसे कुछ और अच्छा लगता है, उसे कुछ और अच्छा लगता है। ऐसे ही इसको ही आगे प्रूफ करके उन्होंने बताया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर एग्जैक्टली अलाइक इन साइज एंड मास। ये उनका ड्रॉबैक है। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? बट नॉट ऑल द एलिमेंट आर सेम इन साइज बिकॉज ऑफ आइसोटोप्स। अब जो वर्ड है आइसोटोप्स, वो क्या बोल रहा है? वो बोलता है कि आइसोटोप्स वो होते हैं एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर but different mass, but different atomic mass, ठीक है। मतलब इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन और क्लोरीन के दो एटम हम लेके आए, इसका एटॉमिक नंबर होगा 17, क्या होगा एटॉमिक नंबर 17, और इसका 35 और 37। अब ऊपर मास लिखते हैं और नीचे एटॉमिक नंबर। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों एलिमेंट है एक ही फैमिली से हैं, मतलब दोनों ही क्लोरीन के एटम है, दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता। बट मास देखो, इसका मास 37 है, इसका मास 35 है, और यहीं पर क्या होता है, डाल्टन का पोस्टुलेट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि अगर सेम जगह से आएंगे तो सारा सब कुछ सेम होगा, मास, साइज, प्रॉपर्टी। बट आइसोटोप्स ने ये प्रूफ कर दिया कि ऐसा नहीं होता। ना ना ना, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो भाई, मैं अलग अलग हूँ, मैं एक ही फैमिली से आया हूँ, यानी कि मैं भी क्लोरीन का एटम हूँ, ये बोल रहा है मैं भी क्लोरीन का एटम हूँ, बट हम दोनों का मास अलग हो गया, तो डाल्टन साहब आपकी बात गलत हो गई, उन्होंने ये बोला। ओके, तो आइसोटोप की एग्जिस्टेंस ने ये बता दिया कि नहीं डाल्टन साहब आप गलत हो, हम अलग अलग फैमिली से नहीं है, हम सेम ही फैमिली से हैं, बट फिर भी हमारी प्रॉपर्टी सेम नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? हमारा मास अलग अलग है। ओके, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम हो नहीं सकता। तो आइसोटोप्स ने प्रूफ कर दी। तो आइसोटोप्स आप याद रखना, इसको और डिटेल में पढ़ाया जाता है नेक्स्ट चैप्टर में, जो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में और डिटेल। अभी फिलहाल के लिए आप समझो आइसोटोप्स वही होते हैं एटम विच हैव सेम एटॉमिक नंबर एट बट डिफरेंट एटॉमिक मास, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा। ओके, ऐसे ही एक और एग्जांपल है हमारा इसी से रिलेटेड कि हाइड्रोजन को हम लेके आए, हाइड्रोजन के 3 एटम हम पकड़ के लाए। अब क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम होने वाला है तो एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 1। लेकिन जब हमने मास देखा तो मास तीनों का अलग आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है। तो अब तो देखो,
अब दूसरे एग्जांपल में तो मान जाओ डाल्टन जी कि देखो कि भाई एटम जो है सेम फैमिली से है हम, लेकिन फिर भी हमारी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही। ओके, मतलब सेम फैमिली से होने के बावजूद हमारा मास सेम नहीं है, 1 2 3 आ रहा है मेरा मास। तो ये भी आइसोटोप का ही एग्जाम्पल है, इसे याद रखना आप सब लोग। ओके, तो फाइनल हम देंगे लास्ट वाला ड्रॉबैक देखते हैं। अब ये अपोजिट हो जाएगा इसका, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट in mass, size and properties। बट अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देते हैं, बट नॉट ऑल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट in mass, size and properties because of isobars। अब isobars क्या होता है अभी देखते हैं। अब उन्होंने क्या बोला, डाल्टन साहब ने बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन मास, साइज एंड शेप। मतलब मैंने अभी इससे पहले एग्जांपल क्या दिया था मैंने, अभी हम जब एटॉमिक थ्योरी डाल्टन के पोस्टुलेट पढ़ रहे थे उसमें क्या दिया था कि आयरन को लाते हैं और हाइड्रोजन को लाते हैं तो दोनों आपस में डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगह से आए हैं। बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये वाली बात, आइसोबार्स ने ये वाली बात क्या कर दी, प्रूफ कर दी कि नहीं ऐसा नहीं होता। क्योंकि आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनका एटम्स which have different atomic mass, atomic number but same atomic mass। मतलब आइसोबार्स क्या होते हैं, इसका मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो हमारा हो जाएगा आर्गन और कैल्शियम। जैसे इसका एटॉमिक नंबर होता है 18 है, जैसे कि हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 20, बट दोनों के मास 40 और 40 ही होते हैं। मतलब अगर हम आइसोबार का एग्जांपल लिखना चाहे तो आर्गन कैल्शियम, इसका होता है 20 एटॉमिक नंबर, इसका होता है 18, बट इनका अगर एटॉमिक मास देख करें तो 40। तो डाल्टन साहब ने क्या बताया कि अगर तुम अलग अलग जगह से आए हो तो तुम सेम नहीं हो सकते। मतलब अगर आप दोनों, आपका फ्रेंड और आप अलग अलग जगह से हो तो आपकी प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। देखो भाई सेम होती है, हम फ्रेंडशिप में क्यों होता, क्योंकि हमारी आदतें उससे मैच कर रही हैं। ओके, तो यही आइसोबार्स ने प्रूफ कर दिया कि देखो मैं अलग अलग जगह से हूँ, आर्गन अलग है, कैल्शियम अलग है, हम दोनों अलग अलग परिवार से हैं, बट स्टिल हमारा मास सेम है। तो आइसोबार्स ने ये प्रूफ किया। ओके, तो 3 यहाँ पर ड्रॉबैक कंप्लीट हो गए। एटम कैन बी डिवाइडेड एट इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, आइसोटोप्स एग्जिस्ट। मतलब वो बताते हैं कि अगर हम सेम फैमिली से फिर भी डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब हम सेम फैमिली से आ रहे हैं, एटॉमिक नंबर सेम है हमारा, बट हम अलग अलग मास दिखा रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया लास्ट कि अगर आप डिफरेंट फैमिली से हो तो डिफरेंट होंगे, बट नहीं, ऐसा बार्ट्स ने ऐसा प्रूफ कर दिया, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। अगर हम डिफरेंट फैमिली से फिर भी हम सेम हो सकते हैं। जैसे इन्होंने प्रूफ कर दिया, आर्गन क्या है, आर्गन अलग फैमिली से है, मतलब 80 नंबर पे है, कैल्शियम 20 नंबर पे, बट दोनों का मास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पर हमने खत्म कर दिया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसमें हमने ड्रॉबैक्स कंप्लीट कर लिए। ये कंप्लीट कर लिया कि कौन से लॉ किस किस पोस्टुलेट से रिलेट कर रहे हैं। बट आपको स्टिल कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम कराएंगे एटम्स और उसके बारे में और जानकारी। क्योंकि एटम का इन्वेंशन तो हो गया, डिस्कवरी तो हो गई एटम्स की, अब उसके बारे में भी तो और पढ़ना है, उसके नेचर के बारे में, तो वो हम करेंगे 3rd वाले लेक्चर में। तो अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप देख लीजिए और बने रहिए एमआरस के साथ, मेक रियल अचीवमेंट के साथ। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।